नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में जल्दी पैसा कैसे बनाएं। जल्दी पैसा बनाने का फार्मूला 3-4 है जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। और भी लोग होंगे जो अलग-अलग फैक्टर बता सकते हैं। जो मैं जानता हूं, जो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूं। पहला है कि जरूरी खर्च करना है, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। फ़ोन बदल रहे हैं, कार बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, दूसरा का देखा-देखी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। खर्च बचाना है, अननेसेसरी खर्च को नहीं करना है, ज़रूरी वाला खर्च करना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एसआईपी म्यूचुअल फंड में झोंकते जाना है और जीवन को भिखारी के जैसा बना देना है, वैसा कभी नहीं करना है। दूसरों से अच्छी ज़िंदगी जीना है, लेकिन अननेसेसरी बिना मतलब का खर्चा नहीं करना है। वो पैसा बचा करके मैक्सिमम एसआईपी करना है। दूसरा है, अभी जो मार्केट गिरा या कभी भी गिरे तो टॉप अप करते रहना है। 2 दिन जो गिरा मार्केट, हाहाकार मच गया होगा, तरह-तरह का फ़ोन आने लगा। निकाल लूँ क्या? स्विच कर दूँ क्या? गिर गया। बोले नहीं, टॉप अप करो। फिर समझा-बुझा के टॉप अप किया। फिर नॉर्मल मार्केट हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही होगा। बड़ा चालबाज़ी होगा तो ज़्यादा गिरेगा। थोड़ा बहुत न्यूज़ दिखा के तो वो कभी भी 2-4% 5% तो गिरा ही सकते हैं। सारा न्यूज़ उसी के हाथ में है। तीसरा फैक्टर है कि जो फंड सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल कैप में आपका 90% पैसा होना चाहिए। अगर आपका पैसा 90% नहीं है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, और आप यहाँ से लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और पैसा आपका बैलेंस कैटेगरी में है, लार्ज कैप में है, डेट फंड में है, लिक्विड फंड में है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मच-मच फंड ही है सब। सब मच-मच फंड नहीं है, वेल्थ क्रिएट वहाँ नहीं होगा। टाइम ज़्यादा है, रिस्क ले सकते हैं, तरह-तरह का पैसा है, थोड़ा-सा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में होना चाहिए। चौथा फैक्टर जो बहुत बड़ा है, नौकरी लगते ही एक घर चाहिए। लोन तो देने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे नंबर ट्रांसफर कर दिया, आप खरीदने लगे, कागज़ छाप के दे दिया, आप करने लगे। छाप नहीं सकता है, नंबर दे नहीं सकता है, उसके बदले में गोल्ड रखना ज़रूरी है, पर नियम कौन मानता है? कुछ नियम नहीं मानूँगा। सबको नंबर दे करके सबका खेत खरीद लूँगा, ऐसा चालबाज़ी अमेरिका में हो चुका है। सारा खेत वहाँ का बिल्लू बादशाह के पास है। अब वो यहाँ पे सब लेना चाहता है, नंबर दे करके सारा ज़मीन लेना चाहता है। तो यहाँ पे चौथा फैक्टर है, कोई भी ज़िंदगी में लोन ईएमआई आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ, तो पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाएगा कि आपने लोन में फँस गए और पैसा सारा बाहर जा रहा है। जब भी कोई भी चीज़ लेना है, अपने पैसे से लेना है। पैसा धीरे-धीरे करके ग्रो करता गया। ग्रो करने के बाद 10 साल, 12 साल के बाद पैसा हुआ, उसके बाद बड़ा चीज़ खरीदना है, तो अपने ही पैसे से खरीदना है, लोन के चक्कर में कभी फँसना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर क्वांट स्मॉल कैप में लार्ज कैप रिलायंस की होल्डिंग कर रखी है, मिड कैप में भी लार्ज कैप की होल्डिंग लेके रखे हैं, ये क्या मामला है ज़रा बताएँ? देखिए, आप जब स्मॉल कैप लिए या लार्ज कैप लिए या मिड कैप लिए तो उसमें होल्डिंग मैक्सिमम 65% तक स्मॉल कैप में करेंगे। बाकी 35% पैसा कहीं भी फंड मैनेजर लगा सकते हैं। तो उस 35% में 5% अगर एक कंपनी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपने स्मॉल कैप कैटेगरी लिया है और उसने रिलायंस में किया है, टाटा में किया है, एसबीआई में किया है, पर 65% से नीचे स्मॉल कैप कैटेगरी में होगा। वो कैटेगरी आप यहाँ पे एमफी के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में 65% मिनिमम होना चाहिए। 60% नहीं कर सकते हैं, 55-50 नहीं कर सकते, 65 तो करना ही पड़ेगा। 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, तो 65 से नीचे नहीं हो सकता है। बाकी पैसा वो लार्ज कैप, मिड कैप, डेट फंड, लिक्विड फंड, इधर उधर कहीं भी फेंक सकते हैं। मिड कैप में भी वैसे 60% है, लेकिन यहाँ पे एक लार्ज कैप में थोड़ा सा ज्यादा है, 80% तक लार्ज कैप में होना चाहिए। 80% से नीचे नहीं, 70% नहीं, 79% नहीं। बाकी पैसा वो स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, मिड कैप में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का फ्रीडम है फंड मैनेजर को, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। राजू भाई, आपसे पहले भी सवाल किया था, रिप्लाई नहीं किया। अगर मेरी एसआईपी चल रही है और अचानक से ऊपर चले गए तो क्या एसआईपी चलता रहेगा या स्टॉप हो जाएगा, इसके बारे में सुझाव दें। जब ऊपर चले जाएंगे तो किसको किसको पता होगा, वहां एएमसी में बॉम्बे में जो बैठे हैं फंड मैनेजर, ये सबको तो बैंक को तो पता नहीं होगा। जब बताएंगे तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा, कटता रहेगा, कटता रहेगा, यदि आपके अकाउंट में पैसा है। पर पैसा अगर नहीं है तो देखा गया है कि 3 बार तो हिट करेगा एसआईपी आपका और चार्ज भी काटेगा बैंक। अगर आपने ये नहीं बताया है कि हम ऊपर चले गए, यदि आपके चाहने वालों ने ये नहीं बताया है कि वो तो ऊपर गए और अब जो भी कटकुट हो रहा है बंद कीजिए, तो 3 बार हिट होगा। 3 बार अगर पैसा नहीं है, ज्यादातर केस में बता रहा हूं मैं, 3 बार अगर हिट हुआ और पैसा नहीं हुआ तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन कोई कोई 3, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहता है। नियम तो बोलते हैं कि 3 बार के बाद स्टॉप हो जाता है, लेकिन कुछ एमसी में ये देखा गया है कि हिट करते रहते हैं तो चार्ज आपका कटते रहेगा, कटते रहेगा, कटते रहेगा। उस केस में आप बीबीजी को बता के रखिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब
क्या बताएंगे, ये चीज बताने लायक तो है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा है। अकाउंट में पैसा है तो ऑटोमेटिक कटते रहेगा, कटते रहेगा, कटते रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जाके आप रोकेंगे तो ही रोकेगा। दूसरा बात है कि आपका नॉमिनी में ट्रांसफर जब होगा तो वो चाहे तो एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अकाउंट से। वो चाहे तो सारा फोलियो जब आ जाएगा, फोलियो चेंज होगा जब नॉमिनी को ट्रांसफर होता है ना, जो आपका फोलियो है वो फोलियो चेंज होके इनके अकाउंट में आ जाएगा। अब इनका मर्जी है, उनको कंटिन्यू करें या रिडीम कर ले, जो भी कर लें। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक फिजिकल कॉपी एएमसी वाला और एक कैश स्टेटमेंट जो कैम्स कार्वी का एक साथ आता है, वो दोनों ही आप फाइल में लगा करके घर में जरूर रखिए। नॉर्मली लोग नहीं रखते हैं, मैंने रखा है फाइल बना करके, कुछ होगा तो पता होना चाहिए। पैसा तो है 50-60 लाख, किसी को पता ही नहीं है, और ऊपर जाने के बाद दूसरों से 5% ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। फाइल बना के घर में जरूर रखना है स्टेटमेंट का। मेरा आईसीसी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड में 3 साल होने वाला है और अभी गिरावट में भी 27% रिटर्न दे रहे हैं। देखिए, घबराते वही है ना जो साल 6 महीना के अंदर अभी पैसा लगाए हैं और गिरावट है तो बस भागे बंद कर करके और म्यूचुअल फंड को कोसने लगे। 3 साल, 5 साल, 10 साल में रिटर्न बने रहेंगे एसआईपी के दौर में, तो आपको इस तरह का रिटर्न दिखेगा। इतना रिटर्न फ्यूचर में आपको नहीं हो सकता है, 10 साल 5 साल टाइम बीतेगा तो धीरे धीरे कम होकर 18-20% के बीच में आ जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। जब आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों की गाड़ी कमाई को क्यों लगवा रहे हैं, ऐसा ये बोलना है। जो जहां पे है ना वहीं पे जागना है और वहीं से बगावत करना है। जो भी लोग काम कर रहे हैं ना जिंदगी में, अपने काम को बदलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई भी आदमी जो काम कर रहे हैं जीवन भर वही काम करते रहते हैं, काम को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो जो जहां पे है वहीं से जागना है। हम पैसा लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, अपना ही तो कंपनी है, पर मालिक वो बैठा हुआ है, बोलता है मैं मालिक हूं, आप लोग नहीं हो। उसको काटना है, बस थोड़ा सा कट मारना है, उसको खत्म और हम लोग आ जाएंगे। तो धीरे धीरे जागरूक होके जो जहां पे है वहीं पे जागरूक होना है। जो भी काम कर रहे हैं वहीं पे जाग करके देखना है कि हमें चलाने वाला कोई और बैठा हुआ है सात समंदर पार। सर, मेरा एक प्लॉट है, 15 लाख बेच करके लमसम कर दूं। ऑलरेडी 15,000 का एसआईपी चल रहा है स्मॉल कैप में 16 मंथ से। 2 लाख लमसम एवरी ईयर करते हैं। अभी 6% का प्रॉफिट दिखा रहा है। 13 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बेचना चाहेंगे, वहां अदानी बैठा हुआ है, कितना चाहिए, नंबर ट्रांसफर कर दिया, वो नंबर आ रहा है खाली डिजिट। मास्टर कंप्यूटर सात समंदर पार बैठा हुआ है, उसको दिया 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। आप बेचोगे तो तुरंत ले लेगा। बेचना नहीं है, जमीन को बिल्कुल भी नहीं बेचना है, वो तो लेने के लिए तैयार ही है। 15,000 रुपया काफी अच्छा अमाउंट है। बीच बीच में आप 2-2 लाख रुपए करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहना है। घर जमीन नहीं बेचना है। इतना ही विवादित है कि जाएंगे खून खराबा हो जाएगा, वैसे जमीन को बेच सकते हैं। बेच करके दूसरे जगह पे भी जल्दी से ले लेना है जहां पे आप रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेच बाच के सब नंबर सिस्टम में लगा दिए, नहीं करना है। उतना ही पैसा लगाना है जो आपकी जरूरत का भी नहीं है और लंबे समय में वेल्थ क्रिएट धीरे धीरे होता रहे। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, मैंने 2018 में आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी फंड एसआईपी चालू किया था। इस फंड ने 2020 तक निगेटिव रिटर्न -12% का रिटर्न दिया। सेम सिचुएशन चल रहा है जैसे मेरे साथ हुआ था। 2010 में शुरू किया था और 2012-13 में निगेटिव रिटर्न दिया था। फिर मैंने एसआईपी चालू रखा, मैं भी चालू रखा निपॉन ग्रोथ फंड में। मेरे पोर्टफोलियो में ये सबसे टॉप का फंड है, मुझे 22% का रिटर्न दिखा रहा है। आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी वो फंड है जो आईसीसी एएमसी के अंदर में जो है ना टॉप 5 में आता है। पुराना फंड है, बेहतरीन फंड है, एएम भी काफी अच्छा है। जो भी इस फंड में है बने रहना है लंबे समय के लिए। मैंने जो पहला फंड लिया था वो लिया था आईसीसी डायनेमिक प्लान, पहला इन्वेस्टमेंट जो किया था। उसके बाद वहां से स्विच करके दूसरे में गए या निकाल लिए जरूरत पड़ा तो, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन पहला शुरुआत हमने भी आईसीसी डायनेमिक प्लान से ही किया था। कोई फंड जब कुछ सालों से नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो क्या उसमें एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए? ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, प्रिडिक्ट करके ये नेगेटिव रिटर्न दिया है, अब जो है लगा दूंगा तो ये ज्यादा रिटर्न देगा, ये सब प्रिडिक्शन नहीं करना है, कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ एएम वाइज देख लीजिए, रिटर्न वाइज भी देखना है तो स्मॉल कैप जिसमें एएम ज्यादा है बराबर बराबर करके 8-10 फंड में लगा देना है। प्रिडिक्शन नहीं करना है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, डाइवर्सिफाइड करके लगाएंगे। थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन करना है, आप खेलना चाहते हैं तो 1-2 हजार रुपए लगा के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। काफी दिनों से सात समंदर पार से एक ऑर्डर आया है कि सब बंद करो सरकारी वाला, प्राइवेट खोलो। प्राइवेट में पैसा देंगे नंबर, हम चकाचक बिल्डिंग बनाओ। गरीबों को पढ़ना नहीं है, ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ना है, थोड़े बहुत लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो ज्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके कोई भी चीज हो ना, बंद हो रहा है, बंद होते जा रहा है। यूपी बिहार में हर जगह पे आप देखेंगे धड़ाधड़ ताला लग रहा है। ताला सस्ता मिल रहा है और सीमेंट बालू से रिपेयर करना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसलिए ताला ही लग रहा है हर जगह पे। लास्ट क्वेश्चन है कि सारा पैसा एक ही फंड में लगा दूं, कोई प्रॉब्लम होगा? बहुत बवंडर हो जाएगा, कभी भी नहीं ऐसा करना है।
आपको क्या चाहिए? 1 करोड़ रुपया चाहिए या 50 लाख रुपया, पहला टारगेट बना के रखना है। 8-10 फंड में जिसका ईएम ज़्यादा है, स्मॉल कैप, मैक्रो कैप में लगा दीजिए। कम समय है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में लगा के बने रहिए। 10 साल से कम समय है तो बैंक एफडी ही करते रहिए, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल से ऊपर का समय है, फिर म्यूचुअल फंड में घुसिए, धीरे-धीरे करके पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप जो दिया हुआ है मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं पर मंथ। जो लोग एनआरआई हैं उनके लिए भी दूसरे नंबर पे लिंक है, ईमेल से सारा वेरिफिकेशन होगा। कभी जिंदगी में कुछ नहीं किए हैं, 500 रुपए से शुरू कीजिए, 1 साल में 6000 कटेगा, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। देखिए 3-4-5 साल कोई भाग गया, डूब गया, हेरा गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर अब धीरे-धीरे करके समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।